बैंक अजमेरा नमोस्त निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैन मत के अनुसार इस वर्ष महावीर निर्माण कल्याणक किस दिन होगा? कुछ कैलेंडर में 31 अक्टूबर को बतला रहे हैं, कुछ 1 नवंबर को। कृपया कर समाधान करें। देखिए, भगवान का जो निर्वाण था वो अमावस्या के दिन हुआ। तो दीपावली जो होती है वो कब मनाते हैं? अमावस्या के दिन। चतुर्दशी के दिन निष्ठापन करते हैं और जिस दिन अमावस्या पड़ती है उस दिन उसको स्वीकारते हैं। एक बात और, पंचांग में एक बार सूर्योदय सूर्यास्त देख लें कि कितने बजे का सूर्यास्त है। जितने बजे का सूर्यास्त हो उसके बाद अमावस्या चतुर्दशी समाप्त होती है, तब से उसको स्वीकार लें। इसमें कोई बाधा नहीं है। एक बार पंचांग में अच्छी तरह देख लें, फिर उसको अपन समझ लें। बाकी अमावस्या जो जिस दिन पड़ेगी उस दिन अपन वैसा ग्रहण करना, ऐसा समझिए। भोपाल से विशुद्ध शशांक जैन नमोस्त निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज श्री पद्म पुराण जी 7 दिन में पढ़ने से क्या लाभ होता है? कृपया समाधान करें। देखिए, किंवदंती चलती है, बहुत सारी किंवदंती चलती है और उनको अपन रूढ़ी की भी मान के स्वीकार लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व की हानि नहीं है। तो किंवदंती चलती है कि 7 दिन में जो पद्म पुराण जी पढ़ता है उसकी बुद्धि वर्तमान की अपेक्षा जो बुद्धि चल रही है वो कई गुनी, अनेक अनंत गुनी हो जाती है। और 11 दिन में जो आदि पुराण पढ़ता है उसके लिए भी यही कथानक मिलता है। क्यों? क्योंकि उतने कम समय में इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ पाना, अंदर तक उतार पाना बड़ा कठिन है। सिर्फ भोजन का समय मिलेगा और थोड़ी बहुत शयन करने का, बाकी लगातार पढ़ेगा व्यक्ति। इंदौर के अपने रतनलाल पंडित जी, वो सम्मेद शिखर जी जाते हैं और वहीं ऊपर भगवान पारसनाथ की टोक पे रुक के पढ़ते हैं। और उन्होंने कई बार ये 7-7 दिन में ग्रंथ का पठन पाठन कर लिया। तो करना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, श्रद्धा दृढ़ होती है और पुण्य पाप पर श्रद्धान बढ़ता है। सम्यक में आपको विशेष दृढ़ता मिलेगी, ऐसा समझिए। कोटा से अर्चिता जैन नमोस्त निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। जैन दर्शन में जीव दया का सिद्धांत है, इसमें संसार के समस्त जीव सम्मिलित हैं, परंतु लोग गाय को पूजनीय मानकर अथवा उससे दूध प्राप्त होता है इसलिए उसे रोटी देते हैं और बारिश में छाँव में बैठने तक नहीं देते, पत्थर या डंडे से मारकर भगा देते हैं। क्या यह स्वार्थपूर्ण जीव दया नहीं है? ऐसा करना उचित है कि नहीं? कहाँ तक उचित है? समाधान करें। देखिए, जब भी जीव दया की बात आती है तो स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति नहीं होती, निस्वार्थ प्रवृत्ति को ही जीव दया के अंदर लिया जाता। और इस बात को आप गहराई से, गंभीरता से समझना। कई लोगों को मैंने देखा, वो गौशाला वगैरह खोलते हैं तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे उनकी गौशाला में 200 गाय आ गई, उसमें से 20 गाय दूध देती हैं, तो जो 20 गाय हैं वो ट्रस्टी गोद ले लेते हैं। जो मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ बता रहा हूँ, ट्रस्टी ने गोद ले लिया, मतलब उस एक गाय के लिए उसने 20,000 रुपये दिए हैं। 1 साल के लिए गाय का चारा मैं दूंगा, कितने हजार रुपये, लेकिन उसका दूध घर जाएगा ट्रस्टी जी के। तो ये कोई जीव दया नहीं है, ये तो आपने व्यापार कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, गिव एंड टेक वाला सिस्टम हो गया। ऐसा आगम नहीं कहता। अगर जीव दया है तो प्राणी मात्र पर रखें, कम से कम काम निकलने तक नहीं, काम निकलने के बाद भी अपन उस जीव के प्रति सद्भावना रखें तो जीव दया है। बाकी तो ढोंग का जीवन है, ऐसा समझिए। नरेश